नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 2 जो कि आपकी रहेगी अधिगम एवं शिक्षण यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपके बिल्कुल भी अब मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 20 जून से ही हैं और काफ़ी कम टाइम अब आपके पास बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट 2 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है सर, गैस पेपर करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये करा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। ये कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, क्या क्या कंप्लीट होने वाला है और क्या क्या बचा है, वो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, यूनिट वाइज। एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते रहो। ज़रूरी नहीं है गैस पेपर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो अभी यूनिट वाइज कंप्लीट हो रहा है पहले उसको होने दो, ठीक है। गैस पेपर आएगा नहीं आएगा वो आपका टाइमिंग पे, मतलब टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर टाइम बचेगा तो गैस पेपर मैं निकालूंगा। यूनिट वाइज आपका कंप्लीट हो चुका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, उसको जाके देखेगा, प्लेलिस्ट में पाँचों की पाँचों वीडियो मिल जाएंगी और यूनिट वाइज आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये। बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका भी मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ 2023 के यूनिट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसका करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। पाँचों यूनिट मैं इसकी कवर करा चुका हूँ। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग, तो आज रात को ही मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। लर्निंग एंड टीचिंग को पाँचों की पाँचों यूनिट इसकी भी मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद बचते हैं आपके ये 3 पेपर। इसके बाद बचते हैं आपके 3 पेपर, लैंग्वेज क्रॉस कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इन तीनों पेपर को यूनिट वाइज मैं सैटरडे संडे को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इन तीनों पेपर को सैटरडे एंड संडे को मैं कंप्लीट कर दूंगा यूनिट वाइज, है ना। तो यानी कि संडे तक आपका यूनिट वाइज कंपलसरी पेपर सारे कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। संडे तक आपके कंपलसरी पेपर सारे के सारे कंप्लीट हो चुके होंगे यूनिट वाइज, है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद बचते हैं आपके फिर पैडागोजी के मैं आपको कराऊंगा गैस पेपर। जितने भी आपके पैडागोजी के हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उनके मैं सिर्फ आपको गैस पेपर कराऊंगा, ना कि यूनिट वाइज, है ना। तो वो तो एक एक दिन के अंदर फटाफट से फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद आपके जो बचते हैं ड्रामा एंड आर्ट और आईसीटी, इसको मैं करा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब ये सब कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचता है फिर मैं यहाँ पर गैस पेपर बना दूँगा, ये वाले, है ना। ये सब कंप्लीट होने के बाद, ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचता है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि देखो यार सेकेंड ईयर का भी कराना है और आपका भी कराना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचता है तो यहाँ पे मैं आपके गैस पेपर करा दूंगा, फिर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का और इसका कंटेम्प्रेरी इंडिया का, है ना, और फिर इसका आपका ये लर्निंग एंड टीचिंग का गैस पेपर करा दूंगा अगर ये सब टाइम बचता है। और फिर ये आपके लैंग्वेज क्रॉस कैरिकुलम का, इन सभी के जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं इन सभी के गैस पेपर फिर हम करा देंगे अगर टाइम बचता है तो, है ना। तो ज़्यादा वो उस पर फोकस नहीं करना है कि सर गैस पेपर करा दो। जब मैंने यूनिट वाइज करा दिया है तो उसको कंप्लीट करो, वहाँ पर फोकस करो, ठीक है। वहाँ से भी आपके एक एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब यूनिट वाइज कंप्लीट करा दिया है आपके सब्जेक्ट का जो वो तो कंप्लीट करो पहले, है ना। गैस पेपर अगर टाइम मिलता है तो करा देंगे, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है ना। तो ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, गैस पेपर का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा। सेकंड ईयर के गैस पेपर क्यों स्टार्ट हुए हैं? सेकंड ईयर के गैस पेपर इसलिए स्टार्ट हुए हैं क्योंकि उनके पहले पैडागोजी वाले पेपर होंगे। सेकेंड ईयर वालों के पहले पैडागोजी वाले पेपर होंगे, इसलिए उनके गैस पेपर मैंने स्टार्ट कर दिए। और क्योंकि आपको भी मैं पैडागोजी के गैस पेपर ही कराऊंगा, अगर उनके कंपलसरी के पहले होते तो उनके यूनिट वाइज ही चलता, कंपलसरी का मैं उनका यूनिट वाइज ही कराऊंगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं उनका कंपलसरी का गैस पेपर बनाऊँ अब, है ना। तो ऐसी चीज़ रहेगी, संडे तक आपका ये सारा कंपलसरी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वाइज, और फिर आपका गैस पेपर स्टार्ट हो जाएंगे पैडागोजी के, और फिर आपका ड्रामा एंड एजुकेशन का यूनिट वाइज और आईसीटी का यूनिट वाइज, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये ऐसे कंप्लीट करेंगे। ड्रामा एंड आर्ट और आईसीटी का मैं गैस पेपर कराऊंगा, ठीक है। और अगर टाइम बचता है फिर उसके बाद आपके गैस पेपर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वाइज करो, जो कंप्लीट करा दिया है वो करो, ठीक है। 3 पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे
तो बने रहिएगा चैनल पे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूनिट 2 में रहता है वो आपका यह है कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के प्रत्यय, नियम एवं शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर डिस्क्राइब द कंसेप्ट, लॉ, रूल एंड एजुकेशनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर और ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि पावलोव के क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत तथा स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रत्यय, नियम तथा शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंसेप्ट, लॉ एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि कर्ट केल्विन के क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक उपयोग भी बताइए। डिस्क्राइब कर्ट केल्विन फील्ड थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि रचनावाद क्या है, ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ज्ञान की रचना में सुविधा प्रदान करते हैं। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत के प्रत्यय, नियम एवं शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या फिर ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इन शॉर्ट। या फिर डिस्क्राइब द कंसेप्ट, लॉ, रूल एंड एजुकेशनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, या फिर ब्रूनर थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि रोजर के सामाजिक शिक्षा सिद्धांत पर लघु टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी, या फिर रोजर सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है ब्रूनर के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ और सीमाएं क्या हैं। व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रूनर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि रचनावाद पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि सहकारी अधिगम पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। कैसे बाय कर सकते हो अगर आप बाय करने के इच्छुक हो। देखो, अगर ये सभी क्वेश्चन जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आपने सूर्य का क्वेश्चन बैंक ले रखा है, अगर ये सभी क्वेश्चन आपके सूर्य के क्वेश्चन बैंक में मिल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोहिलखंड में यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का सूर्य का क्वेश्चन बैंक इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपका जो अनसोल्ड है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपके 2015 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं, और इस अनसोल्ड के जितने भी पेपर दिए गए हैं उन सभी का अच्छा और इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन इन सभी विद्या की पीडीएफ में आपको मिल रहा है, ठीक है। लर्निंग एंड टीचिंग के भी है, ठीक है। तो ये सभी आप विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सूर्य के क्वेश्चन बैंक बाय कर लिए हैं तो वो आपको दिक्कत देंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में, ठीक है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। आपको विद्या की पीडीएफ बाय करनी चाहिए अगर सूर्या की बाय कर ली है ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक। तो अगर विद्या के क्वेश्चन बैंक आप बाय करोगे शॉप से तो काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। उस केस में आपको क्या है, विद्या की पीडीएफ बाय कर लेनी है। इन पीडीएफ को बाय करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना कि सर विद्या की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएंगी। और जो विद्या की जो पीडीएफ आती हैं वो सिर्फ आपकी हिंदी लैंग्वेज में आती हैं, ठीक है। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही आती हैं, इंग्लिश में विद्या की पीडीएफ नहीं आती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हिंदी में अगर पेपर लिखने जा रहे हो तो तभी आपके लिए कारगर होंगी, तभी आपको ये बाय करनी चाहिए, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर देना, कोई आलतू फालतू मैसेज ना करें, ढिमकाना फलाना ये वो, तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा, ठीक है। जिसको पीडीएफ लेनी है सिर्फ वो ही मैसेज करे, और काफ़ी बच्चे ले चुके हैं, 2-3 दिन हो गए हैं लगातार पीडीएफ बिक रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अच्छी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। एक एक क्वेश्चन
विद्या के क्वेश्चन बैंक में जो है, और सारा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना है पहली बात तो, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो आपने पीडीएफ सेंड करी है हमें व्हाट्सएप पे, जो बच्चे बाय कर रहे हैं वो पूछ रहे थे कि सर क्या पूरी पीडीएफ पढ़नी है। नहीं, मैंने आपको ये पीडीएफ दे दी, आपने बाय कर ली। अब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ यूनिट वाइज, है ना, सिर्फ वही आपको इन पीडीएफ में से पढ़ना है, पूरी पीडीएफ नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो ही पढ़ने हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर यूनिट वाइज बताने के बाद टाइम बच गया और फिर मैंने गैस पेपर बना दिए, है ना, तो बस ओनली गैस पेपर तैयार करना है, ठीक है। और गैस पेपर में तो आपको पता ही है 15 से 20 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। पीडीएफ आप बाय कर लो तो आप, ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाए, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सूर्या में दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, परेशान हो जाओगे। वैसे भी एग्जाम आपके 20 जून से स्टार्ट है, ठीक है, टाइम कम है, तो अपनी दिक्कतों को दूर करो, ठीक है। पैसे की चिंता ना करो, अच्छी परसेंटेज लाओ, ठीक है। बीएड में परसेंटेज ही मायने रखती है, ताकि क्योंकि आगे अकेडमिक बनेगी, अकेडमिक में आगे परसेंटेज जुड़ती है सुपर टेट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको पता चलता रहे कि टीचर सॉल्यूशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के बताए जा रहे हैं, और वही आपके 100% आपके एग्जाम में आते हैं। चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ही ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। और किसी अदर यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ना जुड़े, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ही ग्रुप में आपको जुड़ना है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे 800 प्लस बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ओनली वो बीएड के ही हैं, ठीक है। वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है, असाइनमेंट फाइल और लेसन प्लान को लेकर भी, ठीक है। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट 2 के साथ। फटाफट से इसको आज ही फिनिश करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग को। तो चलिए, बने रहिएगा चैनल पे, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा और अपना खुद का भी पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। तो यही थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। यूनिट फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मिलते हैं जल्दी यूनिट 3 के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी पता चलता रहे एक टीचर सॉल्यूशन है जो आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बने रहिएगा चैनल से, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।